मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दो बहुत ही अच्छे प्रोसेसर्स को जो हमें इंडिविजुअल ही मार्केट में देखने को मिल जाते हैं और आपको लैपटॉप्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ, जो आपका इंटेल वाला है वो अभी आपको लैपटॉप के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वो 2022 तक आप लैपटॉप में देख पाएंगे। तो मेरे जो राइट हैंड साइड पे है प्रोसेसर, उसका नाम है इंटेल का i5 12600K, यानी कि इंटेल का 12th जनरेशन का 12600K। और जो हमारे पास राइजन का प्रोसेसर है जो लेफ्ट साइड पे है हमारे, वो है राइजन का राइजन 7 5700G, नॉट UG, यस 75700G। तो चलिए हम इन दोनों प्रोसेसर्स का कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। और जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो बहुत ही टाइट कंपैरिजन था इन दोनों का, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अपना ये कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर कितने कोर्स के साथ आता है। तो जो हमारा इंटेल है वो आता है हमारा 10 कोर्स के साथ, और जो हमारा राइजन है वो आता है हमारा 8 कोर्स के साथ। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर कितने थ्रेड्स के साथ आता है। और अगर आपको नहीं पता है कि कोर्स और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कितने थ्रेड्स के साथ आता है। तो दोनों ही प्रोसेसर 16 थ्रेड्स के साथ आते हैं, किसी में कोई भी अप या डाउन नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेस फ्रीक्वेंसी कौन से प्रोसेसर की कितनी है। और बेस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके सीपीयू परफॉर्मेंस में, क्योंकि वही बताती है कि आपका प्रोसेसर कितने लो पे चलेगा या फिर कितना वो बेस पे चल सकता है, यानी कि कितनी सीमा से वो नीचे नहीं जाएगा। तो जो बेस फ्रीक्वेंसी है इंटेल की वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज, और जो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी है राइजन की वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज। तो यहां पे मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूं राइजन की। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं टर्बो फ्रीक्वेंसी सिंगल कोर किसके पास कितनी है। तो टर्बो फ्रीक्वेंसी सिंगल कोर इंटेल के पास आ जाती है 4.9 गीगाहर्ट्ज, जो काफी ज्यादा है। जो आपकी राइजन के पास है वो है 4.6 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूं इंटेल। तो अब हम देख लेते हैं कि टर्बो फ्रीक्वेंसी ऑल कोर्स किसके पास कितनी है, यानी कि ऑल कोर्स पे क्या टर्बो फ्रीक्वेंसी रहती है। तो टर्बो फ्रीक्वेंसी इंटेल के पास है 4.5 गीगाहर्ट्ज और राइजन के पास है 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे मैं फिर से 1 पॉइंट प्लस कर देता हूं इंटेल की तरफ। अब हम देख लेते हैं किसके पास कितने क्लॉक मल्टीप्लायर है। क्लॉक मल्टीप्लायर का बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगर आपने उसकी भी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में लिंक डाल दिया है। तो क्लॉक मल्टीप्लायर 38 है आपके राइजन में और 37 है आपके इंटेल में। सॉरी, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 37 है आपके इंटेल में और 38 है आपके राइजन में। तो यहाँ पे 1 पॉइंट प्लस कर देते हैं हम राइजन में। और एक बात आपको बतानी जरूरी है कि हाइपर थ्रेडिंग और ओवरक्लॉकिंग दोनों में ही इनेबल है, यानी कि आप दोनों ही प्रोसेसर्स में हाइपर थ्रेडिंग और ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पीसीआई वर्जन कौन से प्रोसेसर का कितना है। पीसीआई वर्जन का ये काम होता है कि आपके जो अदर कंपोनेंट्स है, यानी कि रैम, एसएसडी और आपके जितने भी अदर कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड हो गया, आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, इनसे कितने अच्छे से प्रोसेसर कनेक्ट कर सकता है। तो पीसीआई वर्जन आपका इंटेल का है 5 और आपका राइजन का है 3। तो यहाँ पे 1 पॉइंट फिर से मैं प्लस कर देता हूं इंटेल की। अब हम देख लेते हैं पीसीआई लेंस के बारे में। अगर आपको नहीं पता है पीसीआई लेंस क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ। पीसीआई लेंस यानी कि कितने रास्ते हैं आपके अदर कंपोनेंट्स को सीपीयू से जोड़ने के लिए, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितने ज्यादा रास्तों से जुड़ा हुआ है आपके अदर कंपोनेंट से। तो जितने ज्यादा रास्ते उतना ज्यादा डाटा ट्रैफिक कम होगा और उतना ही फास्ट ट्रांसफर होगा। तो जो आपका पीसीआई लेंस है वो इंटेल में है आपकी 20 और आपकी राइजन में है 24। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट फिर से प्लस कर देता हूं राइजन। तो दोस्तों अब जितने भी हमारे सीपीयू रिलेटेड कंपैरिजन था वो खत्म हो गया है, यानी कि जो आपके ये दोनों प्रोसेसर्स हैं ये एपीयू हैं। एपीयू यानी कि जो सीपीयू जो जीपीयू और सीपीयू कंबाइन करके प्रोसेसर बनाया जाता है उसको हम एपीयू कहते हैं। तो अब आपके सारे सीपीयू के कंपैरिजन खत्म हो गए हैं और अब हम आते हैं जीपीयू की तरफ। जो आपका जीपीयू है उसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंटेल की है
वो है 0.35 गीगाहर्ट्ज और जो आपकी राइजन की है वो है 2 गीगाहर्ट्ज। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन को। अगला हमारा कंपैरिजन आता है टर्बो फ्रीक्वेंसी के लिए। जो आपकी टर्बो फ्रीक्वेंसी है इंटेल की वो है 1.45 गीगाहर्ट्ज और जो आपकी राइजन की है वो है 2 गीगाहर्ट्ज। हाँ, राइजन की बेस फ्रीक्वेंसी और टर्बो फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन की। अब हम देख लेते हैं कौन सा प्रोसेसर कितने एनएम पे है, यानी कि उसकी जो पिंस है प्रोसेसर की उसमें कितना डिस्टेंस है। तो जो आपकी पिंस है उसमें 10 एनएम का डिस्टेंस है इंटेल में और 7 एनएम का डिस्टेंस है राइजन में। तो राइजन पावर एफिशिएंट भी ज्यादा होगा, उसमें डाटा ट्रांसफर भी ज्यादा तेज होगा। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट फिर से प्लस कर देता हूँ राइजन। अब हम देख लेते हैं किस में कितने श्रेडर्स हैं। तो दोस्तों जो आपके श्रेडर्स हैं इंटेल में वो है 256 और जो आपके राइजन में है वो है 512। तो यहाँ पे मैं फिर से 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ राइजन। अब हम देख लेते हैं L3 कैश मेमोरी किस में कितनी ज्यादा है। L3 कैश मेमोरी 20 MB है इंटेल में और 16 MB है राइजन में। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अब हम देख लेते हैं मैक्स टेम्परेचर कौन कितना सपोर्ट कर सकता है। इंटेल आपका सपोर्ट कर सकता है 100 डिग्री सेल्सियस और राइजन आपका सपोर्ट कर सकता है 95 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कौन से प्रोसेसर्स में कितनी ज्यादा एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं। तो 32 एग्जीक्यूशन यूनिट्स है हमारी इंटेल के पास और 8 एग्जीक्यूशन यूनिट्स है हमारी राइजन के पास। तो यहाँ पे फिर से मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल। अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर के पास कैसी टीडीपी है, यानी कौन सा प्रोसेसर में ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है। तो टीडीपी है इंटेल की 125 वॉट्स और राइजन की है 45 to 65 वॉट्स। तो यानी कि आपका जो इंटेल का प्रोसेसर है वो ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है। तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट फिर से प्लस कर देता हूँ राइजन की तरफ। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं L2 कैश मेमोरी किसमें कितनी है। L2 कैश मेमोरी आपकी इंटेल में है 9728K और जो आपकी है आपके राइजन में वो है 500K के कुछ आसपास है। तो ये इतनी ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये 9728 है और ये 500K के आसपास है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ इंटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे जीपीयू आपके और जो आपका सीपीयू यूनिट है उसके सारे कंपैरिजन खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि अगर आप एक गेमर है, प्रोग्रामर है या फिर ऑफिस वर्कर है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आपको इंटेल उठाना चाहिए क्योंकि उसमें कोर्स ज्यादा है। और लेकिन अगर आप एक गेम डेवलपर हैं तो आपको उठाना चाहिए आपका राइजन, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में आप बहुत बार गेम ग्राफिक्स का काम करेंगे तो जिसमें क्योंकि जीपीयू ज्यादा अच्छा है राइजन में तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं तो दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। बस आप अगर थोड़ा सा भी ग्राफिक्स रिलेटेड काम ज्यादा करते हैं तो आपको राइजन का प्रोसेसर उठाना है। और अगर आप कोर्स और थ्रेड्स ऐसा काम करते हैं जिसमें कंप्यूटेशनल पावर सीपीयू की ज्यादा लगती है, यानी कि ज्यादा आपको सीपीयू और सीपीयू के कोर्स एंड थ्रेड्स काम आने हैं, तो अब आप उठाएंगे इंटेल को। प्राइस ज्यादा कंफर्म नहीं है क्योंकि अप डाउन होता रहता है प्राइस, तो वो आप जाके अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।